शुगर कमीशन तहकीकात कर रहा है और ठीक 14 दिन के बाद कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है और बहुत से किरदार हैं जिनके हवाले से यह तवक्को की जा रही है कि वो कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह होंगे। और सबसे अहम किरदार है उस्मान बुज़दार का, जिन्होंने चीनी पर सब्सिडी की मंजूरी दी। इस हवाले से बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे चीनी की बेनामी कारोबार की। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादों, बेनामी असासों के बाद अब बेनामी चीनी कारोबार भी निकल आया है। चीनी तहकीकात के दौरान पता चला है कि ट्रक ड्राइवरों, गार्ड, जाती मुलाजिमों के नामों पर अरबों रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त हुई है। इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन ने 192 लोगों के शनाख्ती कार्ड्स का डेटा स्टेट बैंक को भिजवा दिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तहकीकात होगी कि किस किस बैंक में बेनामी अकाउंट्स मौजूद हैं, अकाउंट्स में पैसे कहां से आ रहे हैं, पीछे कौन है, सब तहकीकात होगी। बहरहाल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही उस पर एतराज़ात उठ रहे हैं और एतराज़ात खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त जहांगीर तरीन की तरफ से उठाए गए हैं। जहांगीर तरीन ने आज ट्वीट किया कि मेरी मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कुछ नहीं छुपाना। जहांगीर तरीन ने कहा कि 9 शुगर मिल्स के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए क्या मयार इख्तियार किया गया? क्या कमीशन ये समझता है कि सिर्फ 9 शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट करके वो पूरी शुगर इंडस्ट्री की तमाम 80 शुगर मिल्स की मुकम्मल सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लेगा? जहांगीर तरीन के इस एतराज़ का जायज़ा लेते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के आखिर में लिखा है, बिल्कुल आखिर में लिखा है कि वे फॉरवर्ड यानी आगे क्या करना है। इस हवाले से कमेटी ने लिखा है कि सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हमने दरख्वास्त की कि इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। वफाकी हुकूमत ने 16 मार्च को कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया। कमेटी ने आगे चलकर लिखा कि इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया है और उसकी 9 टीम्स 10 शुगर मिल्स की फॉरेंसिक तहकीकात शुरू कर चुकी हैं। पहली शुगर मिल है अलायंस शुगर मिल्स घोट की, दूसरी शुगर मिल है अल अरेबिया शुगर मिल्स सरगोदा, तीसरी अलमुइज़ 1 शुगर मिल्स DI खान, चौथी अलमुइज़ 2 शुगर मिल्स मियावाली और 5वीं शुगर मिल है हमजा शुगर मिल्स रहीम यार खान। छठी शुगर मिल है हुंजा 1 और 7वीं शुगर मिल है हुंजा 2। बाकी 3 शुगर मिल्स JDW ग्रुप की हैं। आगे इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि महदूद वक्त की वजह से कमीशन ने इन शुगर मिल्स का इंतखाब किया क्योंकि ये कंपनियां चीनी की कुल पैदावार का 26% पैदा करती हैं और ये मुल्क के 3 सूबों में वाक़ हैं। इंक्वायरी कमेटी ने खुद इन 10 शुगर मिल्स का इंतखाब किया है। अब इंक्वायरी कमेटी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जिसने सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, यानी जहांगीर तरीन की JW शुगर मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन का 19% एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का 22.7% ले लिया। इन शुगर मिल्स का फॉरेंसिक हो रहा है। इसी तरह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अलमुई शुगर मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन का 46% से ज़ायद एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का 9.79% हासिल कर लिया। इन दोनों शुगर मिल्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। इसी तरह हुंजा शुगर मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन का 73% से ज़ायद एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का तकरीबन 7.1% हिस्सा हासिल कर लिया। इस शुगर मिल्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। मगर अलायंस शुगर मिल्स, जिसने पंजाब हुकूमत से इस साल सब्सिडी ली ही नहीं, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। इसी तरह अल अरेबिया शुगर मिल्स जो सुलेमान शहबाज की है, इस साल उसने भी सब्सिडी नहीं ली, मगर उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। तीसरी कंपनी हमजा शुगर मिल्स है, उसका भी सब्सिडी में कोई किरदार सामने नहीं आया, मगर उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक RYK ग्रुप, जिसकी मिल्कियत मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार के पास है, उसके शेयर होल्डर्स में मोनी सलाही और चौधरी मुनीर भी हैं। उस ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के दौर में अपनी पैदावार का 31% एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का 18% से ज़ायद हासिल कर लिया, मगर इस ग्रुप का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा। मखदूम ब्रादरान की एक शुगर मिल जो कि अलाई शुगर मिल है, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, मगर उस शुगर मिल ने इस साल एक्सपोर्ट पर सब्सिडी नहीं ली। जिन मिल्स ने सब्सिडी ली पंजाब हुकूमत से, उनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी पर एहतसाब शहजाद अकबर ने खुसरो बख्तियार को क्लीन चिट दे दी और कहा कि शुगर मिल्स में खुसरो बख्तियार का कोई किरदार नहीं है। खुसरो बख्तियार साहब का अपना डायरेक्ट कोई ना ही शेयर है इन मिल्स के अंदर। उनका टोटल ताल्लुक ये है कि उनके एक भाई वो शेयर होल्डर हैं एक बड़े ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। तो खुसरो साहब का अपना कोई नहीं है। वो किसी भी ऐसी कमेटी में जहाँ पे सब्सिडी दी गई या एक्सपोर्ट की बात की गई वो कहीं शामिल नहीं थे। इनके सर, दूसरे वो तो भाई कमीशन बताएगा ना, मिनिस्ट्री ने ये आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो कमीशन को फैसला करना मेरे भाई, ये रिपोर्ट के ये रिपोर्ट में कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, आप
शहजाद साहब, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो एनेक्शंस लगे हुए हैं उसके अंदर ये मौजूद है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें, ये खुसरो बख्तियार साहब का मौकिफ था, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर का भी मौकिफ था कि वो ईसीसी की मीटिंग में नहीं गए। ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन लेट द कमीशन डिसाइड दिस ना, कि वो थे या नहीं थे, उनके भाई का इन्फ्लुएंस था या नहीं था, इस रिपोर्ट में तो नहीं लिखा हुआ है। बात उस्मान बुज़दार की आई तो फिर गुज़िश्ता सालों की भी शहजाद अकबर बात करने लगे कि पूरे जो गुज़िश्ता सालों की सब्सिडी है उसका भी हिसाब किताब होगा। इसका दायरे कार जो है वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार तक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इसमें से रहने दिया जाएगा, चाहे जो भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, उनके खिलाफ भी ये कमीशन इंक्वायरी तहकीकात करेगा। इसका दायरा इख्तियार देखिए, इसमें हर सब्सिडी को भी देखा जाना चाहिए। इसमें पंजाब की इस दफ़ा की सब्सिडी को देखना चाहिए, शायद खाकान अब्बासी की सब्सिडी को देखा जाना चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुराद अली शाह ने जो सब्सिडीज़ दी हैं उनको देखा जाना चाहिए, नवाज शरीफ के दौर में जो सब्सिडी दी गई है उसको देखा जाना चाहिए, और हमारे दौर में भी जो सब्सिडी दी गई है उसको देखा जाना चाहिए, और सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। और लेकिन शहजाद अकबर साहब, अभी आपने कहा कि सब्सिडी तो मसला नहीं है, मसला ये है कि जब सब्सिडी की इजाजत दी, जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो उसकी कीमत बढ़ी। असल मसला तो आप कह रहे हैं कि कीमत का बढ़ना है, शुगर मिल माफिया का पैसा कमाना है। कीमत तो 2010 में भी बढ़ी, कीमत तो 2016 में भी बढ़ी, लेकिन अगर आपका टोटल फोकस उस्मान बुज़दार के ऊपर है तो मेरा फोकस तो इमरान खान साहब की बनाई हुई इंक्वायरी पर है। आप लोग अपने दौर की इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारे दौर में एक्सपोर्ट की इजाजत कैसे दी गई, क्यों दी गई, कीमत कैसे बढ़ी एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद। आप तो इस चीज पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना। और उसमें जो फाइंडिंग्स आई वहां से, अब जो कमीशन है वो पिछले 4 से 5 सालों की चीजों को देख रहा है, तो उसमें वो हर चीज को देखेगा, हर चीज को प्रोब करेगा, और उसके मुताबिक ही जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जिस इदारे की जो जुरिस्डिक्शन बनती होगी वो उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करेगा। ये बात वाज़ेह हो कि इंक्वायरी कमेटी वज़ीर आज़म ने अपने इस साल की शुगर मिल्स में चीनी की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी पर बनाई थी। अब उस्मान बुज़दार साहब का नाम आ रहा है तो गुज़िश्ता तमाम सालों की बात हो रही है। हालांकि गुज़िश्ता सालों में इस तरह नहीं हुआ कि ईसीसी ने मना किया हो, फिर भी सिर्फ एक सूबे ने सब्सिडी दे दी हो और इंक्वायरी कमेटी इस बात की निशानदेही कर रही हो। मगर अब उस्मान बुज़दार पर उंगलियां उठ रही हैं तो पिछले तमाम अदवार की बात हो रही है। हालांकि वज़ीर आज़म एहतसाब के हवाले से अवाम से क्या वादा कर रहे थे, ये देखिए। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। और फिर जब इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है तो ये सारी बातें हो रही हैं। शुगर मिल्स का इंतखाब क्यों हुआ, ये अब जहांगीर तरीन सवाल उठा रहे हैं और एतराज़ कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ शुगर मिल्स का क्यों इंतखाब किया गया है। ये एतराज़ इसलिए भी अहम है क्योंकि माजी में एहतसाब सियासी हालात के मुताबिक होता रहा, सियासी हालात का बदलना एहतसाब से मुंसलिक रहा है, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से मुंसलिक नहीं रहा है। पनामा लीक्स का मामला सामने आया, 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों का नाम आया, फिर बहामास लीक्स आई, फिर दुबई लीक्स में हज़ारों पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। मगर एहतसाब शरीफ खानदान का हुआ, शरीफ खानदान का एहतसाब होना चाहिए था, मगर बाकियों का भी होना चाहिए था। उनका हो गया और फिर बाप बंद हो गया। उस वक्त कहा गया कि पहले इन सबका होगा, बाकी सबका बाद में होगा, मगर फिर किसी का नहीं हुआ। इसी तरह अब भी जहांगीर तरीन का एहतसाब होना चाहिए, मगर फिर बाकियों का भी होना चाहिए। शुगर कमीशन काम कर रहा है, इस हवाले से कुछ मशकूक बेनामी ट्रांजैक्शंस का भी सुराग लगाया गया है। साथ ही ये पता चला है कि 5 बरस में तकरीबन 29 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की पैदावार हुई, मगर 6 मिलियन मेट्रिक टन चीनी ऐसी है जिसका कागजात में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी चीनी की पैदावार हुई मगर सरकारी दस्तावेजात में जाहिर ना करके टैक्स चोरी की गई और तकरीबन 33 अरब रुपए की टैक्स चोरी हुई है। यानी एक तरफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस की सस्ते गन्ने की चीनी महंगे दामों बेचकर 60 अरब रुपए से ज़ायद का टीका लगाया गया, फिर बरामद पर पंजाब हुकूमत से सब्सिडी ईसीसी के मना करने के बावजूद ले ली गई, और अब ये पता चल रहा है कि 33 अरब रुपए की टैक्स चोरी भी हुई है। क्या ये मामला है? नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद बिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ये इंक्वायरी कमीशन में आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, ये एक नया करप्शन का तरीकाकार निकल के आया? शाहजेब, इस वक्त इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात का जो महवर है वो बेनामी ट्रांजैक्शन है, जो मुबैना तौर पर शुगर मिल जिनका अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये कमीशन, उनका ये बताना है कि कुल मिला के तकरीबन 6.5 मिलियन मेट्रिक टन जो कि शुगर आउट ऑफ बुक, यानी कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको बेचा गया है। और मजमूई तौर पर इसकी कीमत जो बताई जा रही है वो 362 अरब रुपए है। उसकी ट्रांजैक्शन का फोरेंसिक एनालिसिस ये टीमें, मुख्तलिफ 9 टीमें कर रही
ही हैं, जिसके साथ तकरीबन 70 अहलकार हैं जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं। उसमें एक अहम ख़ास बात यह है कि गुज़श्ता 5 साल का ये फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है और जो हुकाम है उनका ये बताना है कि कम से कम 33 अरब रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में मुबैना तौर पर शुगर मिल मालिकान ने उसमें डॉज किया है, टैक्सेस को चोरी किया है। यही इसका एनालिसिस हो रहा है। और साथ ही इस वक्त 9 टीमें हैं जो मुख्तलिफ 6 कंपनीज़ हैं, उनकी 10 शुगर मिलें हैं, उनके बार बार वो विज़िट कर रहे हैं, उनका तमाम रिकॉर्ड दे रहे हैं, जो भी बुक्स हैं सेल और परचेज़ की। और उसमें एक अहम बात यह है कि ब्रोकर और मिडलमैन तकरीबन 700 ऐसे किरदार हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है अब तक कमीशन ने, और वो इसके अलावा 30 मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू भी कर चुके हैं। और एक ख़ास बात ये सामने आई है कि मुख्तलिफ शुगर मिल मालिकान जो हैं वो किसी हद तक कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इन 9 टीमों के साथ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह 6 कंपनीज उनकी शुगर मिलें तकरीबन 22 के करीब शुगर मिले हैं, वो तमाम उनका रिकॉर्ड लेना चाहते हैं। जिस तरह JDW है, उनकी 3 शुगर मिलों का जो फोरेंसिक ऑडिट था वो करना चाह रहे हैं, जो कि लिखा गया है उसके रूल्स में, जबकि मुकम्मल तौर पर इस ग्रुप की 6 मिलें हैं और वो चाह रहे हैं कि तमाम एक दूसरे के साथ लिंक हैं। और बिल्कुल इसी तरह से रहीम यार खान जो कि खुसरो बख्तियार का ग्रुप है, उसके पास 4 शुगर मिले हैं, लेकिन उनका 1 मिल का ऑडिट ऑर्डर किया गया है। तो हुकाम का ये बताना है कि मुख्तलिफ ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि एक दूसरे के साथ सारा रिकॉर्ड इनका मिला हुआ है। वो चाहते हैं कि तमाम उसका सर्वर का रिकॉर्ड आ जाए ताकि उसका फोरेंसिक जो है वो उसमें आसानी हो, लेकिन डेटा लेने में उनको दुश्वारी का सामना है। बहुत शुक्रिया आदित्य किशोरी, तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद काबीना से किसी को नहीं निकाला गया है, किसी को नहीं निकाला गया, सिर्फ कलमदान तब्दील किए गए। अरबाब शहजाद को काबीना से निकाला गया था, मगर आज शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वो वापस आ रहे हैं। ज़राए ने दावा किया है कि शहजाद अरबाब को जहांगीर तरीन के साथ कुर्बत की वजह से या फिर चीनी स्कैंडल से किसी ताल्लुक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हटाया गया था कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि मुशीर का ओहदा खाली करके बाबर इवान को दिया जाए। कहा जाता है कि शहजाद अरबाब को इसलिए हटाया गया ताकि बाबर इवान को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर का ओहदा दिया जा सके। अरबाब शहजाद को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की हैसियत से वापस लाया जा रहा है। अरबाब शहजाद की वापसी हो गई। खुसरो बख्तियार के हवाले से भी अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उनकी तो बस वजारत बदली गई है, तासुर एक्शन का दे दिया गया है, मगर एक्शन तो कोई लिया ही नहीं गया है। शेख रशीद ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि बस फील्डिंग ही तो बदली। वो फील्डिंग अपनी मर्जी की और उसने अब खेली है, हालांकि निकाला किसी को नहीं है। आप ये देखें ना, निकला तो कोई नहीं है, लेकिन फील्डिंग उसने बदली है। तो कितना आपने 72 घंटे से आपका शमशमा और दबदबा और तनतना और हमहमा और इस तरह आप लगे हुए हैं, जुर्रत इजहार है आपकी कि शायद ऊपर से क़यामत आ गई है। क्या हुआ है जी, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं क्या हुआ है? इधर से इधर कर दिया, लेफ्ट इन से बाउंड्री पे किसी को लगा दिया, किसी को स्लिप पे लगा दिया, फील्डिंग चेंज हुई है और आपने मतलब बस फील्डिंग ही चेंज हुई है या कोई एक्शन भी होंगे? एक फूड मिनिस्टर साहब को तो निकाला गया, क्योंकि माजी में भी आदम सवाती साहब को निकाला गया, कहा गया देखें जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी आ गए और कोई तहकीकात भी आगे नहीं बढ़ी, कोई एक्शन भी नहीं हुआ। फैज़ हुसैन चौहान साहब को निकाला गया, फिर कहा गया कि पहली दफ़ा हुआ, वो भी वापस आ गया। आपको लगता है इस दफ़ा कुछ परमानेंट होगा? देखें, असल मसला ये है कि इज़्ज़त से जीना है या वजारत के लिए जीना है। इज़्ज़त से जीना वजारत के लिए जीने से 1000 दर्जे बेहतर है। सिर्फ पंजाब के वज़ीर खुराक के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया। इस हवाले से भी समीउल्लाह चौधरी जो वज़ीर खुराक थे, उनका दावा है कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा गंदम और चीनी के बहरानों में उस्मान बुज़दार का नाम आ रहा है, मगर उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक उस्मान बुज़दार ने काबीना इजलास से पहले ही चीनी की सब्सिडी का फैसला कर लिया था। आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चीनी की बरामद पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने की इतनी जल्दी थी कि पहले उन्होंने काबीना से इसकी मंजूरी ले ली। वुज़रा को तजवीज़ भी पढ़ने नहीं दी गई और बाद में बराह रास्त पुरानी तारीखों में कानूनी ज़ाब्तों की मंजूरी दी गई। खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के लिए यह मामला इतना जल्दबाजी का था कि इस्लामाबाद में ECC के इजलास के 2 दिन बाद और ECC के अहम नकात मौसूल होने का इंतजार किए बगैर ही उन्होंने इस्लामाबाद से मिलने वाली ज़बानी मालूमात के बाद इजलास तलब किया। 3 अरब रुपए की सब्सिडी शुगर इंडस्ट्री को देने का फैसला किया। बाद में सूबाई महकमों के दरमियान मुशावरती अमल का इंतजार किए बगैर और अहम तरीन फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय नजरअंदाज करते हुए उस्मान बुज़दार ने एजेंडा से हटकर सब्सिडी का मामला
काबीना में पेश करके सबको हैरान कर दिया, मगर ऐसा करके उन्होंने उसूलों और तयशुदा तरीकाकार की खिलाफवर्जी की। इसलिए उन्हें इस मामले को दुरुस्त करने के लिए अपने इकदामात की पुरानी तारीखों में मंजूरी देना पड़ी। खबर के मुताबिक ज़राए ने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें वजीर आला और वजीर खुराक ने पूरी काबीना पर हमला किया और एक ऐसा फैसला किया जिसके असरात नुमायां हैं। खजाने पर 3 अरब रुपए का बोझ पड़ा। साथ ही कोई दस्तावेज या एदाद शुमार का तहरीरी तौर पर काबीना के अराकीन के साथ तबादला किए बगैर ही रस्मी तौर पर होने वाली बहस की बुनियाद पर फैसला कर दिया, क्योंकि उस्मान बुज़दार काबीना इजलास से पहले ही फैसला कर चुके थे। हालांकि सेक्रेटरी खजाना ने इसकी मुखालफत की थी, काबीना इजलास में भी उन्होंने मुखालफत की। इसलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर उंगलियां उठ रही हैं और उनका किरदार अहम है। इस हवाले से 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट अहम होगी।